हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, वो भी रसायन विज्ञान पर आधारित प्रश्न है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, कांच क्या है? अतिशीतित तरल, क्रिस्टली ठोस, तरल क्रिस्टल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कांच क्या है? अतिशीतित तरल है, यानी पहला का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, मोलिब्डेनम अपर्याप्तता किस सक्रियता को प्रभावित करती है? नाइट्रोजिनेस, नाइट्रेट रिडक्टेस, क्लोरेट रिडक्टेस, ये सभी। तो दूसरा का ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरी वाला, क्लोरेट रिडक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट। यानी इसमें से कौन सी ऐसी उर्वरक है जो नाइट्रोजन युक्त नहीं है, नाइट्रोजन उसमें नहीं पाया जाता है? तो ये है सुपर फास्फेट, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा तीसरा का। चौथा है, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? टेफ्लॉन, हाइड्रोजेल, नायलॉन, माइका। तो किससे बनाया जाता है कॉन्टैक्ट लेंस? वो बनाया जाता है हाइड्रोजेल से बनाया जाता है, यानी चौथा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पांचवा प्रश्न, पेंट पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार है, इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, रेयान। किसमें इसका प्रयोग किया जाता है? वो पॉलिएस्टर बनाने में, यानी पाँच का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां आता है, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें बनी होती है, किसकी बनी होती है? बैकेलाइट, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन, सिलिकॉन। तो किसकी बनी होती है? वह पॉलीथीन की बनी होती है, यानी 6 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सातवां, तरल लिक्विड कागज क्या है? ए, कागज जो गीला नहीं होता है, कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। डी है, कागज जो कभी सूखता नहीं है। तो सातवां का कौन सा विकल्प सही होगा? सी वाला सही होगा कि शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है, वो लिक्विड कागज कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं आठवां प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही ऑप्शन इसका कौन सा रहेगा? वह कार्बन डाइऑक्साइड, यानी 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। तो कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये है ऑक्सीजन, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, 9वां का डी। 10वां प्रश्न आते हैं, का प्रशीतन रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है, किसका होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, अमोनियम ऑक्साइड। तो किसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है? वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जिसको CFC बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं 11वां, प्रकाश रासायनिक स्मॉग किस अभिक्रिया का परिणाम है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO3 तथा परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। बी है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO3 तथा परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। सी है, लघु ताप पर CO2 तथा NO2। डी है, सायं के समय NO2, O3 तथा CO की। तो 11वां का सही विकल्प इसमें ए वाला आएगा कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO3 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट आते हैं 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम्र कोहरे का घटक नहीं है? वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो कौन सा है जो धूम्र कोहरे का घटक नहीं है? तो सही ऑप्शन इसमें क्लोरीन डाइऑक्साइड, यानी 12 का डी ऑप्शन सही। 13 है, गैस पृथ्वी से दीर्घ तरंग अवरक्त विकिरण अवशोषित करती है और पुनः पृथ्वी की ओर उत्सर्जित करती है। मीथेन, ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो 13 का सही विकल्प कौन सा है? ग्रीन हाउस, यानी 13 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14वां प्रश्न, ओजोन का रासायनिक केमिकल सूत्र क्या है? O, O2, O3, O4।
तो क्या है इसमें, वह है O3 है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाए। 15 भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? बिहार और बंगाल में कोयले का अत्यधिक दोहन, हिंटरलैंड से आर्सेनोपाइराइट का अत्यधिक दोहन, सी है प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, सी है प्रभावित क्षेत्रों में भूस्फटीय जल का अत्यधिक दोहन। तो 15 का सही विकल्प इसमें कौन सा होगा? वह प्रभावित क्षेत्रों में भूस्फटीय जल का अत्यधिक दोहन, यानी 15 का डी ऑप्शन सही हो जाए। 17 आते हैं, भारत में कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं? आर्सेनिक, सेर्बिटल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। तो कौन से पाए जाते हैं? आर्सेनिक ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी 16 का एक पहला ऑप्शन सही हो जाए। अब ये इसमें कोड का प्रयोग करना है, तो कौन इसमें कोड प्रदूषक सही होगा? तो इसमें आर्सेनिक भी पाया जाता है और ये फ्लोराइड भी पाया जाता है, यानी पहला तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट है 17, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? CO और CO2, SO2 और NO2, ओजोन और धूल, H2O और CO। तो अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? तो वह होता है SO2 और NO2 के कारण, यानी 17 का बी ऑप्शन से होगा। 18, ओजोन परत को अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? विमानन ईंधन, रेडियोधर्मी किरणें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज्वालामुखी उद्भेदन, यानी 18 का सी ऑप्शन सही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। नेक्स्ट आते हैं 19वां प्रश्न, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? माइक्रो ओवनों में, सौर हीटरों में, धुलाई मशीनों में, रेफ्रिजरेटरों में। तो किस में ज़्यादातर इसका प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटरों में प्रयोग किया जाता है, यानी 19 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 19 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू।